साथियों, बच्चा माता पिता, स्कूली वातावरण, सामाजिक वातावरण देखकर अपनी खर्चीली मांग प्रस्तुत करता रहता है। किंतु यदि माता पिता सादा जीवन जीने की ओर चेष्टा करें तो बच्चे को भी उसके लिए समझ दी जानी संभव है। सादा जीवन जीने में वैज्ञानिक लाभ दर्शाते हुए वैभवपूर्ण जीवन जीने में हानियों का प्रतिपादन किया जावे तो बालकों में सादा जीवन जीने की आदत आ सकती है। बालकों को की ढेरों समस्याएं होती हैं, शीघ्र समझना एवं समाधान निकालना बड़ा कठिन है। सामयिक समस्याओं के उठते ही अभिभावक सामयिक समाधान निकालने की सतर्कता रखे रहें। ऐसा करते रहने से घर की बगिया में बच्चे फूल से खिलते दिखेंगे, साथ साथ समाज और राष्ट्र को भी अच्छे नागरिक बिना प्रयत्न के मिल जाएंगे। सुसंस्कारी गुण, स्वभाव की भव्यता, दिव्यता से युक्त शिशुओं की नर्सरी यदि संभव हो तो समाज का कायाकल्प किया जा सकता है। लार्जर फैमिली कम्यून के सपने की सामयिक आवश्यकता पूरी की जा सकती है। एकाकी मनुष्य न प्रगति कर सकता है, एकाकी मनुष्य न प्रगति कर सकता है, न प्रसन्न रह सकता है। मानवीय संरचना ही कुछ ऐसी है जिसमें मिलजुल कर चलने और सहयोग पूर्वक आगे बढ़ने की व्यवस्था है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे अन्य प्राणियों से आगे बढ़कर जिस ऊंचाई तक चढ़ने और साधन संपन्न बनने का सुयोग मिलता है, उसमें उसकी सहकारी सामाजिक प्रकृति का सबसे बड़ा योगदान है। यदि वह एकाकीपन से ग्रसित रहा होता तो वनमानुषों से आगे बढ़ सकने की स्थिति उसे हस्तगत हुई ही ना होती। अपने अनुदानों को दूसरों के लिए हस्तांतरित करते रहने, हिल मिल कर रहने और मिल बांट कर खाने की आदत ही वह दैवी वरदान है जिसके आधार पर मनुष्य को प्रकृति का लाडला बेटा और परमात्मा का युवराज कहने का अवसर मिला। इस प्रवृत्ति में घटोत्तरी नहीं होनी चाहिए, उसे निरंतर अधिकाधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। परिवार संस्था से समाज आरंभ होता है। साथियों, परिवार संस्था से समाज आरंभ होता है। दाम्पत्य जीवन के साथ अभिनव सहकार का नूतन अध्याय जुड़ता है। बच्चे उसे और भी विस्तृत एवं सघन बनाते हैं। वृद्ध जनों और भाई बहनों के जितने ही उत्तरदायित्व एवं व्यवहार परिवार में जुड़ते हैं, फलतः वह छोटे रूप में एक समाज या राष्ट्र का रूप धारण कर लेता है। संगठन, संचालन एवं सामूहिक निर्वाह की विधि व्यवस्था सीखने के लिए परिवार से अधिक सरल किंतु महत्वपूर्ण व्यवस्था और कोई है नहीं। परिवार पिछले दिनों वंश परंपरा के आधार पर चलते रहे हैं।
विवाह और प्रजनन के आधार पर बनने वाला संगठन इच्छा या अनिच्छा से निर्वाह क्रम चल पड़ने की गाड़ी अपने क्रम से अपनी पटरी पर चलती आ रही है। अब प्रगति क्रम में आगे बढ़ते हुए मनुष्य को एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों को व्यवहार में सम्मिलित करने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें उज्जवल भविष्य की झलकें दृष्टिगोचर हो सके। वंशानुक्रम परिवारों से आगे बढ़कर मनुष्य ने आर्थिक संगठनों के निमित्त यत्किंचित उत्साह दिखाया है। सहकारी समितियां, कंपनियां, बैंक इसी दिशा में कुछ प्रयास करती हैं। व्यवसायियों एवं श्रमिकों के संगठन भी प्रायः अर्थ प्रयोजन को सुलभ बनाने का दृष्टिकोण साथ लेकर ही आते हैं, साथ लेकर ही चलते हैं। शेयरों के आधार पर शेयर के आधार पर खड़े होने वाले विशाल व्यवसाय बैंकों की सहायता से अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाते हैं। बीमा कंपनियां भी प्रायः इसी प्रयोजन की पूर्ति करती हैं। साझेदारी की छोटी फर्मों तथा खेती बाड़ी की परपाटी में भी इस प्रवृत्ति की व्यवहारिकता मिलती रहती है। आवश्यकता है परिवार के सामाजिक स्वरूप को आगे बढ़ाने की, क्योंकि सघनता, एकता, आत्मीयता, वितरण जैसी अनेकानेक सत्प्रवृत्तियों का विकास साथ रहने और मिलजुल कर निर्वाह करने की प्रक्रिया अपनाने पर ही संभव होता है। आर्थिक संगठन इस उद्देश्य की पूर्ति में कदाचित ही कुछ सहायता कर पाते हैं। अर्थ सुविधा का जितना महत्व है उससे कहीं अधिक भावनात्मक सहकारिता का है। सत्प्रवृत्तियों को यदि मानवीय गरिमा का आधार माना जाए तो यह भी स्वीकारना पड़ेगा कि इसका प्रयोग अभ्यास एवं परिपाक करने के लिए भावनात्मक पारिवारिकता को ऐसा प्रोत्साहन मिलना चाहिए जिनसे वह व्यवहार में भी उतर सके। पारिवारिकता को अग्रगामी बनाने के लिए विज्ञजनों ने लार्जर फैमिली व्यवस्था की परिकल्पना की है। निर्वाहजन्य व्यवसायों का बिखराव दूर करके उसे केंद्रित करने के लिए निर्धारण को उपयोगी एवं महत्वपूर्ण माना गया है। एक गली मोहल्ले के लोग मिलजुल कर ऐसी व्यवस्था बना लें जिसमें भोजन पकाने, कपड़े धोने, बच्चे खिलाने, बाजार की खरीद फरोख्त करने, ट्यूशन लगाने, सुरक्षा प्रबंध करने जैसी दैनिक आवश्यकताओं को अलग अलग न रख कर एक संयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत सुनियोजित बना लिया जाए। समय की अनावश्यक बर्बादी को एक केंद्रीय व्यवस्था बनाकर आसानी से रोका जा सकता है। इसमें पैसे की, समय की बचत होती है और तरह तरह की चिंताओं में व्यग्र रहने, साधन जुटाने की भाग दौड़ करने से सहज छुटकारा मिल सकता है। बड़े कुटुंबियों की तरह सभी सदस्यों का समय एकत्रित करके उसे कार्य विभाजन के अनुसार नियोजित कर देने से भी काम चल सकता है। ऐसा न बन पड़े तो फिर वैतनिक कर्मचारी नियुक्त करके भी यह कार्य हो सकता है। एक रसोई घर में एक परिवार के लोग भोजन करें तो इसमें क्या हर्ज है। स्कूलों के बोर्डिंग में, सेना की छावनियों में, साधुओं के लंगरों में यह व्यवस्था
बड़ी सरलता पूर्वक चलती भी रहती है। थोड़ी सूझबूझ का प्रयोग हो और कुछ उत्साही लोग इसकी पहल करें तो सभी को इसमें अनुकूलता प्रतीत होगी और एक से दूसरे का अनुकरण करने पर यह प्रथा परंपरा चल पड़ेगी। छोटे बच्चों को खिलाने का प्रबंध एक जगह बन पड़े तो घर के अन्य लोग उसी में बंद रहने के स्थान पर अन्य काम कर सकते हैं। विशेषतया महिलाओं के लिए तो प्रगति का एक नया द्वार ही खुल सकता है। बच्चे भी प्रसन्न रहेंगे, साथियों में खिलौनों में उनका मन लगा रहेगा, फलतः गोद में छिड़े रहने की और जिद्दी बनने जैसी बुरी लतें अपनाने का अवसर ही ना मिलेगा। थोड़े बड़े होने पर उन्हें बाल विद्यालयों में अन्यत्र भेजने की अपेक्षा यह अधिक सस्ता और सही है कि मोहल्ले के बच्चों की अपनी पाठशाला हो। अपनी पाठशाला हो जिसमें वे खेलते भी रहें और पढ़ते भी रहें। जब तक वे स्कूल जाने लायक न हो तब तक यह शिक्षण क्रम बहुत ही सुविधा और सफलता के साथ लार्जर फैमिली पाठशाला के अंतर्गत अपने मोहल्ले में ही चल सकता है। इससे बाल विकास में समीपवर्तियों से अधिक स्नेह सहकार बढ़ने में अतिरिक्त सहायता मिल सकती है। बच्चे प्रसन्न व सुरक्षित रहेंगे और अभिभावकों की देखभाल के अंतर्गत भी रहेंगे। दैनिक व्यवहार की वस्तुएं इसी प्रबंध के अंतर्गत बने एक स्टोर के अंतर्गत रखी जा सकती हैं। इकट्ठे होने पर वे सस्ती भी पड़ेंगी और परख कर सही वस्तु लेने में भी सुविधा रहेगी। अभिरुचि की पत्रिकाएं तथा पुस्तकें एक जगह खरीदी जाया करें और सीधे लोग उनसे बारी बारी लाभ उठा लिया करें तो कम खर्च में अधिक लाभ पाने का अवसर मिलेगा। चौकीदार रखकर मोहल्ले की सुरक्षा का भी प्रबंध इसी आधार पर हो सकता है। यह सुविधा संवर्धन की बात हुई। समय और पैसे की बचत को उपरोक्त प्रतिपादन में उभारा गया है, किंतु उससे भी बड़ी बात है पारिवारिक स्नेह, सहयोग और सद्भाव का संवर्धन। अगले वीडियो में इसी क्रम में आगे पढ़कर सुनाएंगे। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।